तो चलिए दोस्तों, जिस वैकेंसी का आप सभी को बेसब्री से इंतजार था वो वैकेंसी आपके लिए आ चुकी है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आरपीएफ ने आपके लिए दोस्तों एक न्यू वैकेंसी का नोटिफिकेशन आउट कर दिया है दोस्तों। क्या इसका सिलेक्शन प्रोसेस है, क्या इसकी सैलरी है, क्या इसकी तैयारी है, क्या इसका सिलेबस है और दोस्तों इसमें चयन प्रक्रिया क्या है, वो सब हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे दोस्तों। इस वैकेंसी के लिए बहुत सारे स्टूडेंट बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि ये वैकेंसी दोस्तों 2-3 साल बाद आती है ना दोस्तों। तो पिछली साल 2019 में आई थी पिछली बार, है ना। तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं इस वैकेंसी के बारे में क्या है ये, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आपके सामने लिखा है रेलवे प्रोटेक्शन, यानी कितनी पदों पर दोस्तों आपके लिए 4660 पदों पर आपके लिए भर्ती हुई है दोस्तों। देखिए विज्ञापन जारी हो गया। इसके तहत कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर, कौन कौन से की बात करें दोस्तों, कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर के पदों पर विज्ञापन जारी हुआ है। कांस्टेबल के लिए दोस्तों आपके यहाँ पर कितने पद बता रखे हैं, 4208। कितने बता रखे हैं, 4208 कांस्टेबल के पद रखे गए हैं दोस्तों। वहीं अगर सब इंस्पेक्टर की बात करें तो आपके लिए इसमें ध्यान रखेंगे 452 पद रखे गए हैं। इन पदों के कई इच्छुक योग्य व्यक्ति 15 अप्रैल, दोस्तों ये डेट ध्यान रखें, 15 अप्रैल से लेकर 14 मई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आपको डेट ध्यान रखनी होगी कि इसकी डेट दोस्तों आपके लिए 15 अप्रैल से लेकर 14 मई तक ऑनलाइन आवेदन आप लोग कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोल रहा है। अब देखिए, अब हम इसके अंदर जानेंगे कि इस रेलवे आरपीएफ भर्ती के आवेदन शुल्क क्या है दोस्तों। सभी बच्चों को जानना होगा इसके लिए। देखो क्या दे रखा है इसमें, देखिए रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स भर्ती के लिए आवेदन शुल्क दोस्तों सामान्य वर्ग यानी जनरल और ओबीसी के लिए दोस्तों 500 रुपए रखा गया। कितना रुपए, 500 रुपए अमाउंट रखा गया। जनरल और ओबीसी, जो जनरल कैटेगरी के हैं और जो ओबीसी कैटेगरी के हैं उनके लिए 500 रुपए शुल्क रखा गया, और जो अन्य है एससी एसटी उनके लिए 200 रुपए शुल्क आवेदन रखा गया दोस्तों, ठीक है। शुल्क का भुगतान आपको ऑनलाइन के माध्यम से करना होगा। तो दोस्तों आपको पता चला क्या इसकी फीस होगी, एसटी की कितनी होगी, एससी की कितनी होगी, वो आपने यहां पर सब देख लिया। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है और, ठीक है। तो देखिए अब आगे क्या बोल रहा है, रेलवे आरपीएफ भर्ती की आयु। अब देखिए जो बच्चे आयु से रिलेटेड परेशान लेते हैं उनके लिए देखना बहुत जरूरी है। देखिए इस भर्ती के लिए आयु सीमा कांस्टेबल के पद, देखो जो आपके कांस्टेबल का पद है ना उसके लिए आपको 18 वर्ष से 28 वर्ष तक रही है, मतलब कि 18 ईयर से 28 ईयर तक मानी गई है दोस्तों। वहीं अगर हम सब इंस्पेक्टर की बात कर ले, ये किसकी थी, कांस्टेबल की बात करी, अब यहीं पर हम सब इंस्पेक्टर की बात कर लेते हैं। तो यहां पर इनके लिए दे रखी है 20 से लेकर 28 वर्ष तक, ठीक है। कांस्टेबल के लिए 18 से 28 तक और सब इंस्पेक्टर के लिए 20 से 28 वर्ष तक रखी गई है। अगर इसमें जो आयु की गणना होती है दोस्तों, वो आपके आयु की गणना 1 जुलाई 2024 के अनुसार की जाएगी दोस्तों। यह सभी को पता होना जरूरी है दोस्तों। इस आयु की गणना 1 जुलाई 2024 के अनुसार की जाएगी और सभी वर्गों को सरकारी नियम के अनुसार आयु सीमा में छूट दी जाएगी। जो भी सरकार के नियम होंगे, जो भी उन्हीं के अनुसार सभी वर्गों को आयु के अंदर छूट दी जाएगी दोस्तों, ठीक है। हमने क्या देख लिया, हमने रेलवे आरपीएफ भर्ती की आयु देख ली दोस्तों, ठीक है। और देखते हैं और क्या क्या है इसमें, और देखिए और भी बता रखा आयु सीमा के बारे में। देखिए और क्या बता रखा, ये आप लाइन को ना लिखिएगा, इस लाइन को मत लिखिए, यहां पर और क्या बता रखा वो देखिए। रेलवे आरपीएफ भर्ती शैक्षणिक योग्यता, रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती के लिए शैक्षिक योग्यता दोस्तों 10वीं के लिए, मतलब कांस्टेबल के लिए आपको देखो दोस्तों, जो कांस्टेबल की तैयारी करेंगे बच्चे, जो भी स्टूडेंट कांस्टेबल की तैयारी करेंगे उनके लिए 10वीं पास रखी गई है। कितनी, 10वीं पास, ध्यान रखेंगे 10वीं पास रखी गई है। और जो लोग जो ऐसा यानी सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं उन स्टूडेंट के लिए दोस्तों 12वीं प्लस स्नातक यानी ग्रेजुएशन रखा है ना, स्नातक डिग्री। ये देखो यहाँ पे दे रखा है, सब इंस्पेक्टर के लिए स्नातक पास योग्यता रखी गई है, 12th प्लस ग्रेजुएशन दोस्तों। समझ में आया दोस्तों। बहुत सारे स्टूडेंट के माइंड में कंफ्यूज रहता है कि किसके लिए कितनी योग्यता रखी गई है, तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 10वीं पास के लिए वो कांस्टेबल की तैयारी करेंगे और जो सब इंस्पेक्टर की तैयारी करेंगे उनके लिए 12th प्लस ग्रेजुएशन है दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्या है। अब देखिए दोस्तों चयन प्रक्रिया, इसके लिए आपके लिए क्या सिलेबस रहेगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं सिलेबस के लिए, सिलेबस के लिए बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं। देखिए स्पेलिंग पे मत जाना दोस्तों, मिस्टेक हो जाती है, ठीक है। तो सिलेबस क्या क्या रहता है, देखो सबसे पहले एक तरफ विषय दे रखे हैं और एक तरफ आपके लिए प्रश्न दे रखे हैं और एक तरफ आपके लिए अंक दे रखे हैं। इस प्रोसेस को ध्यान से समझिएगा दोस्तों। आप किसी भी गवर्नमेंट वैकेंसी की तैयारी कर लो, आपका
सामान्य ज्ञान तो पक्का ही है, गणित भी पक्का है और रीजनिंग भी पक्का है। ये तो आपके मतलब इसीलिए दोस्तों जो यूपी और बिहार के जो भी स्टूडेंट्स हैं ना वहां के, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आउट हुआ है। वहां से बहुत सारे फॉर्म भरे जाएंगे। और दोस्तों आप चाहे दिल्ली पुलिस ले लो, है ना, चाहे CHL, MTA, CGL ले लो, उनमें सभी में ये 3 टॉपिक तो सेम रहते ही हैं दोस्तों। ये आपको किसी भी एग्जाम की तैयारी कर लो, आपको ये 3 टॉपिक तो देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। इसीलिए बच्चे सोचते हैं कि सामान्य ज्ञान तो हम आराम से निकाल देंगे, रीडिंग की प्रैक्टिस तो हम डेली करते ही हैं और गणित तो हम फटाफट से कर ही लेंगे, तो उनके लिए ये और भी ईजी रह जाता है। इसीलिए दोस्तों इस प्रक्रिया के अंदर, इस भर्ती के अंदर, तो देखिए इसमें क्या पूछा गया आपको, जो आपके सामान्य ज्ञान है ना दोस्तों, सामान्य ज्ञान से आपको दोस्तों कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे? आपको सामान्य ज्ञान से 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। कितने? ध्यान से सुनिएगा, अपने दिमाग में बिठाइएगा सिलेबस और आज से ही तैयारी शुरू करेंगे। देखिए 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 50 अंक के। कितने? हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का, ठीक है। और जो आपका गणित सब्जेक्ट है वहां से भी आपको 35 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और वो भी 35 मार्क्स के रहने वाले हैं, ठीक है। वही बात कर ले अगर आपके रीजनिंग की, तो रीजनिंग का वेटेज भी 35 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और 35 अंक के ही रहेंगे दोस्तों, ठीक है। तो देखिए, तो टोटल आपके क्वेश्चंस भी 120 हैं और टोटल आपके अंक भी 120 हैं दोस्तों। कितने? 120 है दोस्तों। भले आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले लें, इस सिलेबस को अपने माइंड में रखें, ठीक है। ओवरऑल 120 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे 120 मार्क्स के, ठीक है। और आगे देखते हैं और क्या दे रखा है इसमें। और आपको जो क्वेश्चन उसमें दोस्तों नकारात्मक, नेगेटिव मार्किंग भी है दोस्तों, है ना, नेगेटिव मार्किंग भी है दोस्तों। नेगेटिव मार्किंग ध्यान रखेंगे, इसमें आपके नेगेटिव मार्किंग दोस्तों 1/3 है। कितनी है? 1/3 है दोस्तों नेगेटिव मार्किंग। ध्यान रखिएगा, यह आप पे लिख रखा है आपके दोस्तों। एक अगर क्वेश्चन गलत होता है या फिर तुक्का लगाते हैं तो उसके लिए आपके 1/3 मार्क्स काट लिया जाएगा दोस्तों, ठीक है। और आपको सभी को पता है कि 120 क्वेश्चंस रहेंगे और वो भी 120 मार्क्स के लिए। इसके लिए दोस्तों आपको 90 मिनट यानी कि 1 घंटा 30 मिनट दिया जाएगा। इन क्वेश्चंस को करने के लिए दोस्तों आपको 90 मिनट यानी कि 1 घंटा 30 मिनट का समय दिया जाएगा। और परीक्षा की तारीख दोस्तों परीक्षा का जो भी रहेगा वो आपके कंप्यूटर आधारित टेस्ट रहेगा, मतलब कि आपको कंप्यूटर पे आपको टेस्ट देना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। समझ में आ गया दोस्तों ये वाला, ठीक है। और देखिए, और दोस्तों आपके लिए इसमें जो आपके फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है, किसके लिए? कांस्टेबल के लिए। वो बच्चे ध्यान से देखेंगे। कांस्टेबल वालों के लिए क्या फिजिकल रहेगा? पीईटी है ना, जिसको अपन फिजिकल बोलते हैं ना, पीईटी शॉर्ट में। ये क्या रहेगा? फिजिकल टेस्ट। देखिए 16 दोस्तों, इसी को ध्यान से समझिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट इसी टॉपिक में कंफ्यूज रहते हैं। देखिए 1600 मीटर आपको दौड़ना पड़ेगा, ठीक है। किनको? मेल को 1600 मीटर दौड़ना पड़ेगा। 1600 मीटर कितने मिनट में कंप्लीट करना पड़ेगा? 5 मिनट 45 सेकंड। लगभग आपके दिल्ली पुलिस का भी यही रहता है, ठीक है। तो आपको इसमें 1600 मीटर की दौड़ कराई जाएगी। कितने मिनट में? 5 मिनट 45 सेकंड में। किसके लिए? ये किसके लिए? ये मेल के लिए है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। ये किसके लिए बताया? ये आपको बताई जा रही है मेल के लिए, ठीक है। अब वही हम फीमेल की बात करें तो फीमेल को दोस्तों 800 मीटर की दौड़ लगानी पड़ेगी। 800 मीटर की दौड़ लगानी पड़ेगी 3 मिनट 40 सेकंड में। कितने मिनट में? 3 मिनट 40 सेकंड में फीमेल को दोस्तों। तो यहां पर मेल और फीमेल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। चलिए अब हम थोड़ी जंप की बात कर लेते हैं। जंप भी बताई रखी इसमें। देखो जो मेल होंगे उनको जंप 14 मीटर फीट की जंप करनी पड़ेगी, है ना, मेल के लिए 14 फीट। और वहीं हम फीमेल की बात कर ले तो 9 फीट, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा इसको। ये तो बात हो गई लॉन्ग जंप की। अब यहां पर हम बात करेंगे हाई फीट की, ठीक है। अब हम यहां पे हाई फीट की बात कर लेते हैं। तो हाई फीट में दोस्तों, हाई फीट में जंप मेल के लिए 4 फीट रहेगी, ठीक है। हाई फीट जंप मेल के लिए 4 फीट रहेगी, ठीक है। और वहीं फीमेल को 3 फीट रहेगी दोस्तों, ठीक है। तो ये आपको फिजिकल टेस्ट पता चला मेल और फीमेल का, कितनी मीटर जंप रहेगी, कितनी लॉन्ग जंप है ना, किसको कितने, मेल को कितने मिनट में कंप्लीट करनी पड़ेगी 1600 मीटर में, है ना, 800 में मीटर में फीमेल को कितने मिनट में कंप्लीट कर लेगी। तो ये टॉपिक आपका यहां पर कवर हो गया, ठीक है। चलिए ये एक और बचता है। अब हमने किसका, देखो ये हमने किसका कंप्लीट किया? ये हमने कांस्टेबल का कंप्लीट किया दोस्तों। किसका कंप्लीट किया? ये हमने यहां पर कांस्टेबल का टॉपिक कंप्लीट किया। अब हम थोड़ा सब इंस्पेक्टर के बारे में देख लेते हैं। देख लगभग दोस्तों अगर आप ध्यान से देखें तो आपके जो सब इंस्पेक्टर है और जो कांस्टेबल है उनका देखो ये बिल्कुल सेम है। 1600 मीटर उनको दौड़ना पड़ेगा। किनको? मेल को दौड़ना पड़ेगा, है ना, मेल को। कितने मिनट में? देखो
जो 1600 मीटर है वो बिल्कुल सेम है दोनों में, 6 मिनट 30 सेकंड, ठीक है, 6 मिनट 30 सेकंड में दोस्तों, ठीक है, 6 मिनट 30 सेकंड में। और वहीं अगर हम फीमेल की बात करें, फीमेल को दोस्तों यहां पर फीमेल की लॉन्ग जंप बताइए, लॉन्ग जंप दोस्तों 4 मिनट में है ना, 4 मिनट में बताइए। और यहां पर मेल की 12 फीट बताइए दोस्तों, और फीमेल की हाई जंप 9 फीट बताइए, हाई जंप दोस्तों, ठीक है। वहीं अगर हम मेल की बात करें तो मेल के लिए 3 फीट 9 इंच रहेगी, और फीमेल के लिए जो फीट रहेगी वो 3 फीट रहेगी दोस्तों, ठीक है। तो समझ में आया दोस्तों। और बाकी सैलरी वगैरह इसमें अच्छी खासी मिलती है, आप सभी को पता है, ठीक है दोस्तों। तो बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, मैंने आपके सामने सभी बता दिया वैकेंसी का नोटिफिकेशन, ये पहला। और ये देखो ये भी बता दिया, आवेदन शुल्क बता दिया 500 रुपये जनरल ओबीसी के लिए, और एसटी ओसी के लिए 250 रुपये, ठीक है। और बाकी ये भी बता दिया मैंने, और यहाँ पर ये भी कंप्लीट हो गया। आयु सीमा भी बता दी, जो आपके 18 से 28 तक तो आपके कांस्टेबल के लिए रखी गई, और 20 से 28 वर्ष आपके सब कांस्टेबल के लिए यानी एसआई के लिए रखी गई है। 1 जुलाई से प्रक्रिया चालू है दोस्तों, आप सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। यहाँ पर 1 जुलाई से गणना चालू है इसकी आयु की, ठीक है। और ये भी बता दिया मैंने आयु सीमा में, ठीक है। और आपने दोस्तों कांस्टेबल के लिए योग्यता देख ली कि 10वीं पास, और एसआई के लिए 12th प्लस सब इंस्पेक्टर, ठीक है, यानी ग्रेजुएशन। और चयन प्रक्रिया बता दी मैंने, ये तो आपको स्क्रीनशॉट ले लें या दिमाग में फिट कर लें, ये तो आपको देखना ही पड़ेगा ध्यान से। चयन प्रक्रिया भी बता दी मैंने आपको, ठीक है। कितना आपको 90 मिनट मिलेंगे 120 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। और टेस्ट आपके कंप्यूटर बेस्ड रहेगा दोस्तों, ठीक है। अब इसकी तैयारी कैसे चालू करें, तो दोस्तों हम तैयारी इसकी जल्द ही हम इस चैनल पर आपके लिए क्लासेस डेली बेसिस पर आपके ये इसकी जो भी वैकेंसी आई इसकी आपके लिए डेली बेसिस पर क्लासेस लग जाएंगी। आपको कहीं भटकना नहीं है, इस चैनल पर आपको इसी से संबंधित हर एक वीडियो की कंप्लीट लेक्चर वीडियो सीरीज मिलेगी आपको, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ मिलेंगे। टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है दोस्तों आप सभी को, ठीक है। और दोस्तों चाहे जीके जीएस हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे मैं, तो उन सभी के क्वेश्चंस आपको इसी चैनल पर मिलेंगे, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों। सभी फॉर्म जरूर भरना, ठीक है। धन्यवाद।